हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं जानो बातों बातों में आपसे लगातार बातें करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं आपके साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिनको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं काफ़ी कुछ बदलाव कर चुका हूँ और मैं एक हैप्पीनेस के करीब पहुँच चुका हूँ। हैप्पीनेस आ चुकी है और मैं उसे अब शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को शेयर नहीं कर पाएँगे। पैसे को तो शायद शेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हैप्पीनेस को शेयर किया जा सकता है क्योंकि वो आपके साथ में रहती है, वो दिखती है। अब मैं आपसे जो आखिरी में बात की थी वो तजुर्बे की थी, आप शायद उस बात को समझ पाए होंगे, लेकिन अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा विरोधाभास है इसके अंदर, इस शब्द के अंदर भी साथ में, और ये हैं गलतियाँ। हम आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो सक्सेस का रेशो है, वो दिन पे दिन घटता जा रहा है। डिप्रेशन घटता जा रहा है, हैप्पीनेस कम होती जा रही है, स्ट्रगल बढ़ती जा रही है, टाइम अब है ही नहीं। सारे बहुत सारे बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। अब गलतियों की बात करता हूँ और क्या हो रहा है कि आप गलतियाँ करे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ गलतियाँ करना सीखना भी बहुत ज़रूरी है और अभी हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को गलतियाँ करने ही नहीं देते हैं और फिर वो एक एज के बाद में जब गलतियाँ करते हैं, पढ़ाई खत्म हो जाती है 24-25 साल की उम्र में या 27 साल में तक भी पढ़ाई चलती है और उसके बाद में फिर वो जब गलतियाँ करते हैं तो उससे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आपने उनको अब उनके हाल पर छोड़ दिया है, अब वो सारे फैसले भी लेते हैं, लेकिन आपने उनको फैसला लेने लायक तो बनने ही नहीं दिया। आपने वो गलतियाँ नहीं करने दी उनको, आपने अपने तजुर्बे से, मैंने आपसे कहा ना तजुर्बे से, तजुर्बा बात करने की चीज़ है, मैंने आपसे कहा पिछली बार, लेकिन मैं आपको ये बताना रह गया था मुझसे कि वो तजुर्बा जब 25 साल के हो जाते हैं, अपने करियर को बना लेते हैं, उसके बाद में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अपने करियर में जब चलते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चलते हैं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन 20 साल के पहले की जो उम्र है, इसमें आप गलतियाँ करें। गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ जब आप करते हैं ना, तो उनके सॉल्यूशंस भी निकालना सीखते हैं। अभी अगर आप सॉल्यूशंस निकालना सीखे ही नहीं है गलतियों से, आप गलतियों को फेस करना नहीं सीखे और अचानक वो गलतियाँ होती हैं और परेशानियाँ आपके सामने आती हैं, तो उनको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो अ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद में, अच्छी एजुकेशन देने के बाद में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल या समझदारी का लेवल हर किसी में नहीं आ पा रहा है। उसका रीज़न क्या है? और आप देखिए कि दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, जिनके पास अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर देखने के लिए नहीं है। आज की डेट में तो हम बच्चों को ऐसे पालते हैं कि हम उनको यहाँ तक देते हैं कि आप दिन भर टोकते रहते हैं, "अब चढ़ो मत, गिर जाओगे, लग जाएगी। बाहर मत जाओ, धूल मत जाओ, खेलो मत इनके साथ, इनसे दूर रहो।" ये गलतियाँ थोड़ी तो करने देना पड़ेगी आपको, क्योंकि गलतियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं और जब वो छोटी गलतियाँ करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ना उनका नुकसान होगा ज़्यादा, ना आपका नुकसान होगा ज़्यादा। लेकिन जब वो बड़ी गलतियाँ करेंगे ना, तो अपनी लाइफ़ में टूट जाएँगे। वो अपनी लाइफ़ में टूट भी जाते हैं। तो ये गलतियाँ बहुत ज़रूरी हैं एक सर्टेन एज तक। मैं कहता हूँ 15-16 साल तक तो जितनी गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं ना, करने दीजिए और एक्सपीरियंस करने दीजिए। उनको खुद को उनके सॉल्यूशंस ढूँढने दीजिए। वैसे तो आज भी गलतियाँ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा परेशान नहीं हो जाते तो। लेकिन उनके लिए स्पेशली मैं कहता हूँ कि उनको गलती करने दीजिए, वो बहुत कुछ सीखेंगे। हम कितना ओवर केयर करते हैं उस जनरेशन को और ओवर केयर करने के कारण उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत हमेशा है। ऐसा लगता है वो सिक्योर्ड फ़ील करना चाहते हैं और उतने क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं। वो क्रिएटिव कैसे होंगे जब वो गलतियाँ सॉल्व करना ही नहीं सीखे हैं तो? छोटी-छोटी चीज़ों में हर जगह आपने उनकी मदद की है। इवन आज की डेट में तो ऐसा होता है कि बहुत सारा स्कूल का होमवर्क ही पेरेंट्स करा देते हैं। आप उन्हें गलती कर रहे हैं तो दीजिए। आप उनको स्कूल में जाके पूछें तो दीजिए। आप छोटे मोहल्ले में रहते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, आप उनको रोक देते हैं।
आप उनको सॉल्यूशन निकालने दीजिए, उनको खुद को फेस करने दीजिए चीज़ों को। क्योंकि अभी इसके अंदर जब छोटी उम्र है ना, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, गलतियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आप जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, उतनी बार आप ये समझ जाएँगे। गलतियाँ करना ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कि जो गलती आप कर चुके हैं ना, उसको दोबारा मत कीजिए। बस, आप सेम गलती अगर दोबारा करते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है आपका बाहर निकलना परेशानियों से। आप गलतियाँ कीजिए, नई गलती कीजिए, हर बार नई गलतियाँ कीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि अगली बार ये नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। गलतियाँ कीजिए और दोबारा मत कीजिए सेम गलती। उसको समझने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन निकाल दिया है, अगली बार आपको समझ में आ गया है, अब आप वो सेम गलती मत कीजिए, नहीं तो आप उससे उभर नहीं पाएँगे और आपको जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर की, उसको जगा नहीं पाएँगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।